दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका आपके चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि गरुड़ पुराण की सीख जो क्या कहती है, कर्म कभी नहीं भूलता। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना वजह दुख क्यों झेलते हैं और कुछ को आसानी से सुख क्यों मिलता है? इसका जवाब सिर्फ एक है, कर्म। गरुड़ पुराण बताता है कि कर्म ना तो मिटते हैं ना छुपते हैं। आज मैं आपको 3 उदाहरण दूंगी कि बुरे कर्म का क्या फल मिलता है और कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। पहला, धोखा देने का कर्म। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति रिश्तों या व्यापार में धोखा देते हैं उसकी आत्मा एक ऐसे लोक में जाती है जहाँ हर वादा टूटता है। वही दर्द उसे बार बार झेलना पड़ता है। आधुनिक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे कि कोई इंसान दोस्त का पैसा हड़प लेता है, बाद में वह खूब कमाता है, लेकिन किसी धोखाधड़ी या कोर्ट केस में सब खो देता है। जी हाँ दोस्तों, मगर घबराए नहीं। यदि हमारे से अगर ऐसी गलती हो जाए तो इसकी एक उपाय भी है। इसका उपाय है माफ़ी मांग लेना और दान करना। जी हाँ, जिससे धोखा किया है उससे दिल से माफ़ी मांगे और ज़रूरतमंदों की मदद करें। दूसरों का हक लौटाना ही असली प्रायश्चित है। अगला मैं आपको बताऊंगी हिंसा और क्रूरता का कर्म। गरुड़ पुराण क्या कहता है कि जो प्राणियां इंसानों को सताते हैं उन्हें असहनीय रोग और बेचैन मृत्यु मिलती है। आत्मा ऐसे लोक में जाती है जहां वही दर्द बार बार झेलना पड़ता है। इसका उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति जानवरों को सताता है, जीवन के अंत में उसे भयंकर दर्द, अकेलापन और असहनीय बीमारी मिलती है। मगर अगर आपसे भी कुछ ऐसा गलत हुआ हो तो आप इससे बच सकते हैं। इसका आपको उपाय करना होगा दया और सेवा। भूखों को भोजन देना, जानवरों को बचाना, अस्पतालों में दान करना। जितना दूसरों का दर्द मिटाओगे उतना आपका कर्म हल्का होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी ऐसे कोई भूल हो गई हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लालच और बेईमानी का कर्म। जो लोग लालच और बेईमानी करते हैं, गरुड़ पुराण उनके लिए क्या कहता है कि जो चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार से कमाते हैं, आत्मा ऐसे लोक में जाती है जहां वह मांगता है लेकिन कभी मिलता नहीं। अगले जन्म में मेहनत करने पर भी गरीबी उसका पीछा करती रहती है। जी हाँ, जैसे कि एक भ्रष्ट अधिकारी ज़मीन जायदाद जोड़ता है लेकिन उसके बच्चे सब बर्बाद कर देते हैं। अंत में वह खाली हाथ रह जाता है। हाँ दोस्तों, इसका भी उपाय है। उन्होंने उपाय भी बताया, हम बच सकते हैं। सच बोलना और दान करना। छोटी छोटी बातों में भी सच बोलना शुरू करो। बेईमानी से कमाया पैसा किसी अच्छे काम में लगाओ। नीयत बदलते ही कर्म भी बदलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ ज़रूर आया होगा। तो क्या हमें कर्म से डरना चाहिए? नहीं, गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं है, रास्ता दिखाता है। सत्कर्म सुख लाते हैं, कुकर्म दुख लाते हैं, लेकिन सचेत कर्म आज भी हमारे पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं। याद रखो, कर्म कभी भूलता नहीं, लेकिन जब इंसान बदल जाए तो कर्म भी माफ़ कर देता है। इसलिए हर दिन को सोच, सच, दया करो, प्रेम से लिखो, क्योंकि यही तुम्हारा हस्ताक्षर है इस सृष्टि पर। कर्म कभी भूलता नहीं। गरुड़ पुराण के रहस्य मैंने आपको बताए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अपनी इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो भी पाप कर्मों से बच सकें और उनका उपाय करके अपने जीवन की नई दिशा में ढल सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी एक नई सोच, नए विचार, नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल शव स्पीक में। तब तक के लिए धन्यवाद।